हम बेवजह ही तनाव लेते हैं, हम बेवजह ही परेशान रहते हैं। हम खुद ही परेशान होने के कारणों को ढूंढते हैं तथा उन्हें खुद ही निर्मित करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि यह संसार ईश्वर ने हमें आनंद मनाने के लिए, उत्सव मनाने के लिए दिया था, लेकिन हम यहाँ आनंद मनाने के बजाय, आनंदित होने के बजाय परेशान रहते हैं, दुखों से घिरे रहते हैं। वास्तविक दुख ईश्वर प्रदत्त ही होता है, जिससे बचा नहीं जा सकता, जिसे अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपनी अपनी नियति के अनुसार भोगना ही पड़ता है। परंतु अधिकतर हम जिन दुखों को भोगते हैं जीवन भर, वह ईश्वर प्रदत्त नहीं, हमारे द्वारा नहीं निर्मित होता है, क्योंकि हम अपने जीवन में आनंदित होना ही नहीं जानते, आनंद मनाना नहीं जानते, विश्राम करना ही नहीं जानते, आराम करना नहीं जानते। हम 2 पल भी चैन से नहीं रह सकते। हम ठीक ढंग से नींद भी नहीं ले पाते, जो नींद हमें आनंदित करने के लिए होती है, जो कि ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है, हम उसे भी खराब कर लेते हैं। जब हम अपनी नींद को ही आनंद में नहीं बना सकते, तो पूरे दिन हम भला कैसे आनंदित रह सकते हैं। जरा अपने आप पर ध्यान देना। हम पूरे दिन कुछ न कुछ कर रहे होते हैं, कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं, भूत और भविष्य के विचारों में खो रहे होते हैं, भूत और भविष्य की चिंताओं में खुद को जला रहे होते हैं। हमारे मन का कोई कोना सुलग रहा होता है, कभी जल रहा होता है, कभी खिंच रहा होता है, कभी दब रहा होता है। कुछ न कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है, या कुछ न कुछ हम कर रहे होते हैं। हम चैन से नहीं रह सकते, हम खुद को चैन से नहीं रहने देते, हम खुद को चैन से नहीं जीने देते। हम खुद को ही मारना चाहते हैं। हम जीवन को वैसे नहीं जी रहे जैसा ईश्वर चाहता है। हम घिसट घिसट कर जीवन को जीते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम खुद ही को मारना चाहते हैं, तड़पाना चाहते हैं। हम खुद को ही खुश में तथा आनंद में खुशहाल नहीं देखना चाहते। जब भी हमें ईश्वर कभी फुर्सत के क्षण देता है, उसमें भी हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं या करने के लिए तड़प रहे होते हैं। हम क्यों आराम से नहीं बैठ पाते? एक विचार कुछ करने का हम करने लग जाते हैं, कुछ न कुछ। एक विचार सोचने का तो हम सोचने लग जाते हैं, एक विचार खाने का तो हम खाने लग जाते हैं। हम लगातार विचारों के साथ जी रहे हैं, विचारों से चिपक रहे हैं। हमारा यह चिपकना कभी ख़त्म नहीं होता। हम हर विचार को पूरा करना चाहते हैं, हम उसे यूं ही जाने क्यों नहीं देते। हमारा जीवन विचारों के नियंत्रण में हो गया है। विचार हमें नियंत्रित कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। यही कारण है कि हम चाहकर भी आराम नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब भी हम आराम करने बैठते हैं, कोई ना कोई विचार हमारे मन में आता ही है, चाहे वह विचार आराम करने के दौरान हो रही बोरिंग ही क्यों ना हो। बोर होना भी एक विचार है, खालीपन से उकताना भी एक विचार है। जब हम खाली बैठे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, तब यही विचार हमसे आकर कहते हैं कि आराम करना हराम है। अब इस आराम में कुछ करो, इस फुर्सत के क्षणों में कुछ करो, कुछ करते रहो, जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। इस प्रकार के विचार हमें आराम भी नहीं करने देते। और हास्यात्मक बात यह है कि जब हम कुछ करने लगते हैं, तब यही विचार हमसे आकर कहते हैं कि चलो अब थोड़ा आराम कर लो, चलो अब थोड़े फुर्सत के क्षणों की तलाश करो, चलो थोड़ा ईश्वर में ध्यान लगाओ, चलो थोड़ा सुस्ता लो। जब हम कर्म के दौरान फुर्सत के क्षणों की तलाश करने लगते हैं, ईश्वर के बारे में बातें करने लगते हैं, ईश्वर की खोज की बातें करने लगते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि जब कभी भी मुझे फुर्सत मिलेगी, तब मैं ईश्वर की खोज जरूर करूँगा और अपने अंदर के आनंद को प्राप्त जरूर करूँगा। इस प्रकार हम जो कर्म करते हैं
उसे पूरी तल्लीनता के साथ भी नहीं कर पाते और इसी कारण हमारे कर्म के जो नतीजे होते हैं वह हमें संतुष्ट ही नहीं कर पाते तथा हमारे अपेक्षा के अनुकूल नहीं होते, क्योंकि हम कोई भी काम ठीक ढंग से तथा पूर्ण रूप से तथा पूर्ण समग्रता से नहीं कर पा रहे। हम ना तो ठीक ढंग से आराम कर पा रहे और ना ही ठीक ढंग से आनंदित हो पा रहे और ना ही ठीक ढंग से कोई कर्म कर पा रहे। इस प्रकार यह चक्र अनवरत चलता रहता है। विचार हमें ना तो ठीक ढंग से जीने देते हैं और ना ही कोई काम करने देते हैं, ना ही आराम करने देते हैं। विचार हमारे पीछे यमदूत की तरह पड़े रहते हैं। ये हम पर लगातार कोड़े मारे जा रहे हैं और हम चुपचाप इन्हें सहते जा रहे हैं। हम क्यों नहीं इन्हें टाटा बाय बाय कर देते? हम क्यों नहीं इन्हें यूं ही जाने नहीं देते?